Welcome to all. I am Sangeeta Chomal, an English teacher from Fortune International School. Hope you all are safe and good at your home. So today we are going to start first chapter in English of class 7th. And the name of this chapter is 3 questions. हम आज क्लास 7th का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है 3 क्वेश्चंस यानी 3 प्रश्न. एंड द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर इज़ लियो टॉल्स्टॉय. Okay, it is a very interesting chapter, but today we will complete only first part of this chapter and the other remaining part we will continue in our next video. Okay, so let's start. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. यानी एक बार एक राजा होता है जो अपने 3 प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा होता है और वो 3 प्रश्न क्या होते हैं और क्या उसको उत्तर मिलते हैं वही सब इस चैप्टर में है. तो एक राजा होता है, उसके दिमाग में एक विचार आता है कि अगर उसको अपने इन 3 प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं तो वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में असफल नहीं होगा, कभी भी फेल नहीं होगा. और वो 3 सवाल कौन से थे कि कौन सा टाइम सबसे ज़्यादा सही है कुछ भी चीज़ को शुरू करने से पहले. सेकंड क्वेश्चन क्या है कि उसे कौन से लोगों की बातें सुननी चाहिए. थर्ड क्वेश्चन है कि उसको कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो उसे करना चाहिए. ओके, द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तो राजा ने इस कारण क्या किया, अपने मैसेंजर्स को पूरे राज्य में भेज दिया और ये प्रॉमिस किया कि जो कोई भी उसको उन तीनों सवालों के अच्छे से आंसर देगा, सेटिस्फाई करेगा उस आंसर से, वो उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे देगा, इनाम देगा. Many wise men came to the king बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली. बहुत सारे लोग राजा के पास आए लेकिन उन्होंने उन क्वेश्चंस के अलग अलग तरीके से आंसर दिए. इन द रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड टू द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. तो पहला क्वेश्चन था राजा का कि कौन सा टाइम सबसे ज़्यादा सही होगा किसी चीज़ को शुरू करने के लिए. तो उसका आंसर लोगों ने अलग अलग तरीके से दिया. कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सैड कुड ही डू एवरीथिंग इन एट इट्स प्रॉपर टाइम. इसी तरीके से उन्होंने कहा कि राजा इसी तरीके से सारे काम को प्रॉपरली कर सकता है टाइम पे. अदर सैड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस दैट द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. कुछ लोगों ने कहा कि ये तो असंभव है कि पहले से ही डिसाइड करके रखना एडवांस में ही कि कौन से काम को कब शुरू करना है, तो ये तो असंभव है. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लीजर एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्स नेसेसरी एट दैट टाइम. कुछ लोगों ने कहा कि राजा को ये जो फालतू के आनंद के काम जो है उसको छोड़कर ज़रूरी कामों पे ध्यान देना चाहिए जो उस टाइम उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. दूसरे लोगों ने कहा कि राजा को एक मंत्री परिषद की ज़रूरत है जो उसको प्रॉपर टाइम पे सही काम करने में हेल्प करे. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. क्योंकि ये एक आदमी के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है कि वो बिना लोगों की मदद लिए कि सही काम को सही समय पे कैसे करें. ये सिर्फ एक इंसान डिसाइड करेगा तो वो असंभव हो जाएगा. इन अनदर पैराग्राफ बट देन अदर सेड दैट देयर वर समथिंग विच कुड बी अर्जेंट. परंतु फिर अन्य लोगों ने कहा कि कुछ कार्य ऐसे भी है जो बहुत ही अर्जेंट होते हैं, ज़रूरी होते हैं. देयर दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल. और उन ज़रूरी कामों के लिए हम मंत्री परिषद के लोगों के फैसले का इंतज़ार नहीं कर सकते.
In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do that. The king therefore would have to go to magicians. कि कुछ बाद में लोगों ने कहा कि अब सही समय पे काम करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें भविष्य के बारे में पहले से ही पता हो, और ऐसा सिर्फ जादूगर लोग कर सकते हैं। तो अब राजा को जादूगर लोगों के पास जाना पड़ेगा। In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the kings were his counselors, others said the priest, a few others chose the doctor, and yet others said that his soldiers were the most necessary. जो सेकंड क्वेश्चन था कि कौन से लोगों की राजा को सलाह माननी चाहिए, कौन से लोग ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसके आंसर में लोगों ने क्या किया, इसमें भी लोगों ने सबने अलग अलग तरह से आंसर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए उसकी मंत्री परिषद ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ ने डॉक्टर्स को चुना, कुछ ने पृष्ठ पुजारियों को चुना, और कुछ लोग दूसरे लोगों ने कहा कि सोल्जर्स जो उसकी सेना है वही उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी लोग हैं। To the third question, some said science, other chose fighting, and yet others religious worship. तीसरा जो क्वेश्चन था कि सबसे ज़रूरी काम क्या है, उसका आंसर लोगों ने दिया कि विज्ञान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ लोगों ने कहा कि युद्ध ज़्यादा ज़रूरी है, और कुछ ने कहा कि धार्मिक पूजा पाठ ही ज़रूरी होते हैं। As the answer to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no rewards. अब राजा के सारे आंसर्स अलग अलग तरह से उसको मिले, तो राजा उनसे संतुष्ट नहीं हुआ और उसने किसी को भी कोई भी रिवॉर्ड, कोई भी इनाम नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. अब इन सब की जगह राजा ने निर्णय लिया, डिसाइड किया कि वो एक पर्टिकुलर साधु के पास जाएगा, हर्मिट के पास जाएगा, जिसको पूरा राज्य जानता था उसकी बुद्धिमानी की वजह से। The hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people. And so the king put on ordinary clothes before he reached the hermit's hut. The king left his horse with his bodyguards and went on alone. और जो साधु था, जो हर्मिट, वो एक जंगल में रहता था जिसको वो कभी भी नहीं छोड़ता था। मतलब वो साधु उस जंगल से बाहर कभी नहीं जाता था, और वो कोई भी किसी से भी नहीं मिलता था, सिर्फ साधारण लोग जो होते हैं उन्हीं से वो मिलता था। तो राजा ने क्या किया, सिंपल साधारण कपड़े पहने और हर्मिट की झोपड़ी के पास पहुंचने से पहले ही वो अपने घोड़ों से उतर गया था, अपने बॉडीगार्ड्स को भी पीछे छोड़ दिया और अकेला ही उस हर्मिट की झोपड़ी में, हट में चला गया। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जब राजा उस झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो साधु जो है वो अपनी झोपड़ी के सामने ज़मीन को खोद रहा है। He greeted the king and continued digging. अब राजा का उसने अभिवादन किया उस साधु ने, और उसने कंटिन्यू खोदना, ज़मीन को चालू रखा। The hermit was old and weak. वो साधु जो था बहुत ही कमज़ोर था, बहुत ही बूढ़ा हो गया था। And as he worked, he breathed heavily. और जैसे वो काम करता तो ज़ोर ज़ोर से सांस भरने लग जाता था, जैसे वो बहुत ज़्यादा थक गया हो वैसे। The king went up to the hermit and said, I have come to you visit, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. तो राजा जब उसके पास पहुंचता है तो साधु को बोलता है कि मैं आपके पास मेरे 3 सवालों के जवाब पूछने के लिए आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, कि मैं ये कैसे जान सकता हूँ कि कौन से टाइम सही समय पर सही काम करना मैं कैसे जान सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीडेड मोस्ट, कौन से लोगों की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन से काम ज़्यादा ज़रूरी हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिडंट स्पीक। अब साधु ने राजा को सुना तो था, लेकिन उसने उसको कोई जवाब नहीं दिया। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो बस ज़मीन को खोदने में लगा रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पैड एंड वर्क इन योर प्लेस। राजा बोलता है कि आप शायद थक गए हैं, लाइए ये जो स्पैड है, फावड़ा जो है, जो ज़मीन को खोदा जाता है जिससे, वो आप मुझे दीजिए और मैं आपकी जगह पे काम करूँगा। थैंक्स द हर्मिट सेड द हर्मिट,
giving the king his spade. Then he sat down on the ground. अब साधु ने वो स्पैड जो था वो राजा को दे दिया, उसको धन्यवाद बोला और ज़मीन पे बैठ गया. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. जब राजा ने 2 क्यारियाँ खोद दी तो उसके बाद उसने अपने सवालों को फिर से दोहराया. The hermit gave no answer. लेकिन उस साधु ने अभी भी कोई आंसर नहीं दिया. But stood up. लेकिन खड़ा हो गया था और उससे वो स्पैड ले लिया था. Stretching out his hand and for the spade and said, now you rest and let me work. तो जब राजा ने फिर से अपने सवाल दोहराए तो साधु ने क्या किया, वो खड़े हो गए साधु और अपने हाथ फैलाकर उससे वो स्पैड मांग लिया और कहा कि अब आप आराम कीजिए, मैं काम करता हूँ. बट द किंग डिडंट गिव हिम द स्पैड एंड कंटिन्यू टू डिग. लेकिन राजा ने क्या किया, वो उसको स्पैड नहीं दिया और कंटिन्यू ज़मीन को खोदने में लगा रहा. 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, I will return home. 1 घंटा बीत जाता है, फिर दूसरा घंटा बीत जाता है. इसी तरह से शाम होने लग जाती है. जो सूरज है वो पेड़ों के पीछे छुप जाता है. फिर लास्ट में क्या करता है राजा, अब उस फावड़े को, उस स्पैड को ज़मीन में धंसा देता है और राजा जो है वो उस साधु को बोलता है कि हे बुद्धिमान आदमी, मैं आपके पास हमारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आया हूँ. अगर आप मुझे कोई आंसर नहीं दे सकते तो बता दीजिए, मैं अपने घर को वापस लौट जाऊँगा. हियर कम समवन रनिंग, सेड द हर्मिट. अब साधु बोलता है कि शायद कोई भागते हुए, दौड़ते हुए आ रहा है. तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का. एंड आई होप यू ऑल गॉट इट. इतना आप समझ गए होंगे. एंड द अदर रिमेनिंग पार्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद योर होमवर्क. ओके, थैंक यू.